वो मंत्री जिनको इस देश को चलाने का काम करना चाहिए, वो राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इस हिंदुस्तान के मूल मुद्दों की बात करते हैं। राहुल गांधी नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, किसान के फसलों की दाम की बात करते हैं, हर वर्ग के अधिकारों की बात करते हैं। इस देश के जो नैतिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य, उसके ऊपर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा टीम के रिजू जी सबसे बड़े व्यक्ति है और भारतीय जनता पार्टी जो बीफ का विरोध करती है वो बीफ का सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि रिजू जी है क्या, उनके साथ है या किस तरीके के लोग हैं। स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर राहुल गांधी के ऊपर हमले हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। पहले पंडित नेहरू पे होते थे जो आईआईटी एम्स की स्थापना कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी पे हो रही थी जिन्होंने इस देश में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं अपने देश के लिए छाती पे 32 गोलियां गई। यही राजीव गांधी पे हमले होते थे जिन्होंने अपने देश के लिए शरीर के चिथड़े उड़वा लिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दी, आजादी दिलाई है और इस देश के मूल मुद्दों को उठाते रहेंगे। ना तो ऐसे रिजू जी जैसे ऐसे डरेंगे। रिजू जी ये बताए कि इस देश के ऊपर लगातार कर्जा क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, क्या हुआ, काले धन का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ, गैस की टंकी के दाम का क्या हुआ, इस पे बात करें। भले ही मंत्री बने हुए हो पर देश के मूल मुद्दों पे बात करने की जगह सिर्फ मुंह चलाते हैं, ना कि सरकार चलाने का काम करते हैं। सरकार में बैठे ये जोकर के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि इस देश के मंत्री के रूप। ईडी, सीबीआई और जितनी एजेंसियां जो कांग्रेस के समय स्वतंत्र हुआ करती थी, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रही है कि जिधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं उधर घुसने का काम करती है। यही ईडी जब वहां पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेमंत विश्वा शर्मा कांग्रेस में थे तो ईडी के बड़े बड़े छापे। आज क्या कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल गए। यही यहाँ पे नारायण राणे का क्या हुआ, कर्नाटक में येदुरप्पा का क्या हुआ। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई और स्वतंत्र संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के नेताओं को डराने की कोशिश करी जा रही है, पर स्पष्ट समझे कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से नहीं डरी है तो आप लोगों की इन संस्थाओं से क्या डरेगी। मूल मुद्दे को उठाने का काम कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आई है और लगातार अपना यह रेगुलर काम करेगी। स्पष्ट रूप से इस देश की सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, किसान को फसलों का दाम कैसे मिले, इस बात को लेकर ताकत के साथ लड़ते रहे। कि देश की सरकार चीन से डरती है और झूले झुलाने का काम करती है। इस देश के अंदर लगभग 10 लाख बिलियन डॉलर का डिफिसिट हमारा चाइना, ताइवान और ये सिंगापुर से हो चुका है, पर देश की सरकार उन्हें लाल आंखें दिखाने की जगह जो यहाँ पे हमारा बिजनेस के अंदर रोज सिर्फ हम आयात करते हैं, निर्यात जो हमारा घटता जा रहा है उसके ऊपर चिंता नहीं है। स्टेपल वीजा चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर दे रहा है, रोज हमारी जमीन पे आके बैठ के फिंगर फोर्स से अंदर वो आने का काम हो चुका है। पर जो चीन के खिलाफ जो बात करना चाहिए, जो चीन रोज हमारे सैनिकों को मार रहा है और जिस तरह की स्थिति कर रहा है उसके खिलाफ जो बात करना चाहिए और स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए कि जो इस तरह की बात करेगा टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी। बिजनेस अगर करना है तो हमारे साथ हमारी सेना का सम्मान करना सीखे और हमारे देश की धरती के ऊपर से निकले। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ लाल आंखें दिखाने की मुंह से बातें करते थे और जब जब चाइना का प्रधानमंत्री आते हैं उसे झूला ही झुलाने का काम करते हैं। झूला झिलाना बंद करें और सच्चाई से इस देश को अवगत कराएं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें, क्योंकि चाइना रोज आसपास के जगह पे कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट करने का काम कर